अभ्यर्थियों को रीएडमिशन दिलवा के रहेंगे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, क्योंकि महाजुटान की तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज से जिलों से अभ्यर्थी पटना की तरफ कूच कर रहे हैं। शाम से रात से वहाँ पर जो भीड़ है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी और हम लोग की पूरी तैयारी पूरी तरीके से हम लोग कमर कस चुके हैं। सड़क पर फिर उतरिएगा आप लोग? हाँ, हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बीपीएससी पर कई सारे गंभीर आरोप खान सर नहीं, अभ्यर्थी खुद लगा रहे हैं कि बीपीएससी के जो है क्या क्या होता है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, इंटरव्यू में पैरवी होता है। और डिप्टी सेक्रेटरी है कुंदन कुमार, वो व्यक्ति इतना गलत व्यक्ति है कि ये वही गैंग है, अमरिंदर कुमार का गैंग, जो गैंग सक्रिय है। अगर ट्रेजरी से चोरी हुआ है तो इस बात की प्रशासन को खबर है, बीपीएससी को खबर, क्योंकि बीपीएससी तो पुष्टि करे कि नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो परीक्षा तो व्यापक परिसर केंद्र कैंसिल हुई 13 दिसंबर की, तो 3 सेट में 1 सेट तो यूज हो गया, तो 2 सेट जो थे, 2 या 3 सेट वो बाकी थे। तो बाकी सेट जो होते हैं वो ट्रेजरी में जमा करने होते हैं, और जमा जो है नहीं हुआ। और जब परीक्षा संचालित हो गई 4 जनवरी को, तो ऐसा उनका कहना है खान सर का, क्योंकि वही ट्रेजरी के जो है ना वो कबाड़ में बेचना होता है, और ट्रेजरी में वो चोरी हो गया और नवादा के। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, मामला हाई कोर्ट में है और अब खान सर के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। क्या कुछ खान सर के हाथ में लगा है और आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी एक बार फिर से महाजुटान की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी, खान सर के हाथ कैसा सबूत लग गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोहित जी। निश्चित रूप से खान सर कल प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने के बाद हम लोग को एक सबूत मिला है। यानी 13 तारीख को परीक्षा हुई थी जो बापू परिसर केंद्र में। तो होता क्या है ना, परीक्षा के संदर्भ में जैसा कि वो कह रहे हैं, और हम लोग को भी जो पता है ये है कि एक परीक्षा के 3 या 4 सेट तैयार होते हैं। तो परीक्षा तो व्यापक परिसर केंद्र कैंसिल हुई 13 दिसंबर की, तो 3 सेट में 1 सेट तो यूज हो गया, तो 2 सेट जो थे, 2 या 3 सेट वो बाकी थे। तो बाकी सेट जो होते हैं वो ट्रेजरी में जमा करने होते हैं, और जमा जो है नहीं हुआ। और जब परीक्षा संचालित हो गई 4 जनवरी को, तो ऐसा उनका कहना है खान सर का, क्योंकि वही ट्रेजरी के जो है ना वो कबाड़ में बेचना होता है, और ट्रेजरी में वो चोरी हो गया और नवादा के ट्रेजरी सेंटर से। तो बीपीएससी ने इस बात का खंडन किया। मैं बीपीएससी से पूछना चाहता हूं कि बीपीएससी पर कई सारे गंभीर आरोप खान सर नहीं, अभ्यर्थी खुद लगा रहे हैं कि बीपीएससी के जो है क्या क्या होता है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, इंटरव्यू में पैरवी होता है। और डिप्टी सेक्रेटरी है कुंदन कुमार, वो व्यक्ति इतना गलत व्यक्ति है कि ये वही गैंग है, अमरिंदर कुमार का गैंग, जो गैंग सक्रिय है। 8 वर्ष 10 वर्ष से एक पद पर बैठ के और बीपीएससी को चला रहा है, संचालित कर रहा है। तो खान सर ने कहा है, और खान सर जो सबूत पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट में जो याचिका दायर है उसमें उस बात की पुष्टि होगी, और कहीं ना कहीं बात है कि अगर ट्रेजरी से चोरी हुआ है तो इस बात की प्रशासन को खबर है, बीपीएससी को खबर, क्योंकि बीपीएससी तो पुष्टि करे कि नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। लेकिन इस बात की तहकीकात होगी। निश्चित रूप से हम लोग का पूरे तरीके से खान सर छात्रों अभ्यर्थियों के साथ हैं, और खान सर ने बखूबी इस बात का पुरजोर उठाया है कि अभ्यर्थियों को रीएडमिशन दिलवा के रहेंगे, और हम लोग छात्र अभ्यर्थी उनका स्वागत कर रहे हैं। और लगातार सारे शिक्षकों का स्वागत है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर, क्योंकि महाजुटान की तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज ही से महाजुटान आज आपको सबको पता है कि आज बहुत बड़ा एक हादसा जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। हमारे शहीदों पर पुलवामा अटैक हुआ था, तो उनकी शहादत में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करके देश के जो नौजवान हैं उन्होंने अपना पूरा न्यौछावर शरीर तन मन धन से उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे महान बलिदान दिवस पर हम लोग उनको याद करेंगे। इसलिए याद करेंगे क्योंकि पूरा देश आज इस बात को याद करेगा कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पुलवामा अटैक हुआ था। तो उनके शहीदों पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मतलब आज से महाजुटान होगा सौरभ जी? आज से जिलों से अभ्यर्थी पटना की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ करने लगे? हाँ, कुछ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज रात से शाम से रात से वहाँ पर जो भीड़ है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी, और हम लोग की पूरी तैयारी, क्योंकि जब अब अभ्यर्थी जब आने लगेंगे तो उसकी तैयारी होती है पूरी तरीके से। हम लोग कमर कस चुके हैं। कल हम लोगों ने पीसी किया, और सारे छात्र छात्राओं को आपके चैनल से आह्वान करना चाहते हैं कि आपसे निवेदन है कि लड़ाई हम लोगों ने कहा कि बार बार कि ये अंतिम है, वाकई ये अंतिम लड़ाई है। क्योंकि गर्दनी बाग में विगत 2 महीनों से लगभग हम लोग बैठे हैं और लगातार 4 बार सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट अब नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट अब जो है ना, प्रोटेस्ट अब सीधे अब ये है कि चुप्पी तोड़नी होगी आपको, और चुप्पी मुख्यमंत्री जी की चुप्पी है।
तो पूरी तरीके से हमें बार बार बता दूं कि सरकार की जो मानसिकता है उस पर सवाल है, और सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सरकार चाहती है कि रीएग्जामिनेशन हो, क्योंकि रवि परमार मनु भाई की नीति पर बिहार की व्यवस्था नहीं चल सकती है, मुख्यमंत्री जी को बात को समझना होगा। अच्छा सौरभ जी, आपने कहा कि अब जिले से तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पटना पहुंचने लगेंगे, क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? हम लोग गर्दनी बाग में रहेंगे और डेवलपमेंट सारा वहीं से शुरू होगा। अच्छा, गर्दनी बाग से। लेकिन पूरा जो ध्यान है वो गर्दनी बाग पर होगा, और गर्दनी बाग से सारी प्रक्रिया जो है शुरू होगी, क्योंकि हम लोग ये बात बिल्कुल बखूबी, और सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक ही होगी। एक भी आपने देखा होगा कि कहीं से भी कोई भी हिंसा की बात ना हम करना चाहते हैं, ना हमारे तरफ से होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से हम लोग अपने आंदोलन को गर्दनी बाग से ही शुरू करेंगे। मतलब सड़क पर फिर उतरिएगा आप लोग? हाँ, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग क्या सब आपको पता चलेगा, लेकिन हम लोग गर्दनी बाग में ही सारा डेवलपमेंट गर्दनी बाग से होगा। मतलब आज से जो छात्र होंगे, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है, सभी लोग पटना पहुंचने लगे हैं, और आज रात से वहां पर भीड़ जो है हजारों की संख्या में भीड़ आपको दिखाई देगी। सभी जगह से अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं के, बीपीएससी के नहीं है, शिक्षक के हैं, दरोगा के हैं, इन्फोर्समेंट के हैं, सिपाही के हैं, और एसएससी के हैं, बैंकिंग के, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है बीपीएससी रीएग्जामिनेशन, सारे परीक्षाओं में व्यापक धांधली और प्रक्रिया जो है इस प्रदेश में जारी है। तो सरकार चुप है तो मौन व्रत तोड़िए मुख्यमंत्री जी। रवि परमार मनु भाई से बिहार नहीं चलेगा, आपके सुशासन के सरकार में चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि एक चीज़ है, बस परीक्षा आप करवा दीजिए, सारा छात्र अभ्यर्थी आपके हक में है, सुशासन की सरकार करते हैं। और प्रगति यात्रा पर फिर आज किसी जिले का दौरा कर रहे हैं, प्रगति युवाओं को खुश करने से होगी, और युवा एक ही मांग कर रहे हैं, री एग्जाम, और हम ये लेकर रहेंगे। सारे लोगों को आह्वान किया गया है, पशु पक्षी, भेड़ घड़ियाल, चीता, सारे पेड़ पौधे, सभी लोगों को, कि सब लोग आ जाइए गर्दनी बाग, और एक नारा, एक धक्का, फिर से महाजुटान, जिस प्रकार से महाजुटान हो रहा है महाकुंभ में इलाहाबाद में, उस प्रकार से बेरोजगारों का महाजुटान पटना में होने जा रहा है। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ, देखिए साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ में जुटान हुआ है, उसी तरीके से पूरे बिहार भर के जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी करते हैं, तमाम जो छात्र हैं, वो अब आज से ही पटना पहुंचने लगे हैं, और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए ये भी कर रहे हैं, सड़क पर भी उतरने की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है वो देखना होगा। लेकिन देखिए पूरे बिहार भर के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी करते हैं, देखिए तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अब पटना पहुंचने लगे। छात्र नेता सौरभ थे, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से महाजुटान होने वाला है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।